तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिटिक एस। तो आज हमारा टॉपिक है हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके हम लोग फॉर्मूले देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस और आर फैक्टोरियल मोमेंट्स को देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पीएमएफ है फॉर द हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये कुछ एम सी एक्स एन माइनस एम सी एन माइनस एक्स अपॉन एन सी एन, ये आपको देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। मैं आपको प्रॉपरली समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप एक पॉपुलेशन ले लीजिए एन और इसमें से कुछ सैंपल ड्रॉ करेंगे। यहाँ से कुछ नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस होंगे। फेवरेबल केसेस को एम ले लिया, बचे हुए केसेस कितने हुए एम माइनस एम। ठीक है, यहाँ जो सैंपल है, सैंपल में से फेवरेबल केसेस हम लोग ले लेते हैं एक्स, तो बचा हुआ केस हुआ एन माइनस एक्स। तो यहाँ से इसको एक साथ, इसको एक साथ, इसको एक साथ, तो ये पॉइंट ऊपर है और ये पॉइंट नीचे है। तो आप लोग देख सकते हैं, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। इसकी जो रेंज होती है मैक्सिमम ऑफ 0, n प्लस कैपिटल एन माइनस एन डॉट 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 मिनिमम ऑफ n, कैपिटल एम। ठीक है, बाकी ये इसका जो होता है, ये सैंपल आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। जैसे ये थियोरेटिकल क्वेश्चन में ज़्यादातर यूज होता है, ऐसे दिया नहीं जाता है। अगर दिया भी जाएगा एग्जाम में तो डायरेक्टली इसका एक्सपेक्टेशन वेरिएंस ही पूछेगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है इसका पीडीएफ, और इसका वेरिएंस याद करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स। तो ये डायरेक्टली अगर पूछता है तो डायरेक्टली वेरिएंस पूछ सकता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बहुत लोग इसमें थोड़ा परेशान रहते हैं, तो मैं वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन याद करने का तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो n की रेंज होती है वो होती है 0, 1, 2 डॉट 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 ले सकते हैं, और जो कैपिटल एम नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस वाला होता है 0, 1, 2 डॉट डॉट, ये जाएगा n तक। ठीक है, और जो स्मॉल n है वो कहाँ तक रहेगा, 0, 1, 2, ये भी डॉट डॉट n तक रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक्सपेक्टेशन याद करने का तरीका बताता हूँ। इसमें जो ट्रायल होता है वो फिक्स होता है। एक्सपेक्टेशन याद करने का तरीका क्या है कि मैंने क्या बताया कि जैसे n पॉपुलेशन है, ये सैंपल है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस m है, यहाँ पे बचे हुए केस n माइनस एम होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल केस x है, यहाँ पे हो जाएगा n माइनस एक्स। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन याद करने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, m अपॉन n होगी, m अपॉन n होगी। ठीक है, कैपिटल N, और यहाँ पे जो स्मॉल n है ये मल्टीप्लाई में कर देंगे, ये हो गया मीन। ठीक है, ये देखिए मीन हो गया n कैपिटल M अपॉन n। अब देखिए वेरिएंस याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। वेरिएंस ऑफ x याद करने का तरीका क्या है, मीन क्या था, n इंटू m अपॉन n था। अब देखिए ये 1 माइनस m अपॉन n कर दीजिए, जो नंबर ऑफ फेवरेबल के ये जो फेवरेबल केस की प्रोबेबिलिटी है वो, उसको पहले ये फेवरेबल केस की प्रोबेबिलिटी, ये 1 माइनस फेवरेबल केस की प्रोबेबिलिटी इंटू n, और यहाँ पे एक टर्म और आएगा, ये हो जाएगा कैपिटल N माइनस स्मॉल n, और कैपिटल मतलब पॉपुलेशन, ये हो गया सैंपल, और ये हो जाएगा पॉपुलेशन माइनस 1। तो ये वेरिएंस हो गया, आप वेरिएंस से याद कर सकते हैं। और आप फैक्टोरियल मोमेंट इसका होता है वो भी याद कर सकते हैं आप। ये क्या होता है, ये हो गया सैंपल की पावर r, ये फेवरेबल केस की पावर r इंटू पॉपुलेशन की पावर r। ठीक है, इसको याद कर सकते हैं। तो हाइपर जियोमेट्रिक में इतना ही है। आप लोग अगर इसको याद कर लेते हैं, ये मोर देन सफिशिएंट होगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो ऐसे ही आज हमारा जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का जो सीरीज था वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूअस। तो ऐसे ही देखते रहें। अगर आपको किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।